एक पार्टी में सुंदर सी लड़की से हंस हंस कर बात कर रहे पति के पास उसकी पत्नी आई और कही, चलिए घर चल कर के आपकी चोट पे आयोडेक्स लगा दूंगी। पति बोला, पर मुझे चोट कहाँ लगी है? पत्नी कही, अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं। एक बीटेक वाले बच्चे से एक गुरुजी ने पूछा कि बेटा, गुमशुदा और शादीशुदा में क्या अंतर है? बच्चा बोला, गुमशुदा घर से गुम और शादीशुदा घर में ही गुम होता है। 100 साल के बुजुर्ग दारू पी रहे थे। तभी किसी आदमी ने पूछा कि बाबा जी क्यों पीते हो? इससे लीवर खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। बुजुर्ग बोला, क्या करूं बेटा, आदत पड़ गई है, शराब पिए बिना चैन नहीं आता। तभी वो आदमी बोला कि आपको कोई टोकता नहीं? बाबा बोले, बेटा क्या बताऊं, जो लोग टोका टाकी करते थे वे सब ऊपर चले गए। बहुत दिनों बाद आज तुमने टोका है, अपना ख्याल रखना। 21 साल के विवाहित जोड़े ने जब अपने खून की जांच कराई तो उनको शुगर निकला। जांच के बाद पता चला कि ये बीमारी उनको एक दूसरे को हनी, स्वीटी, चोकू, चोकोपी, स्वीट हार्ट, जानू, लड्डू आदि नामों से पुकारने के कारण हुई है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने जीवन साथी को हमेशा करेला, हींग, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, काली मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, नींबू, अमचूर आदि नामों से ही पुकारें और उनको शुगर होने से बचाएं। हमारे देवरिया गोरखपुर के लड़के भी कमाल के होते हैं। एक बाइक पर 2 लड़के बिना हेलमेट के जा रहे थे। तभी ट्रैफिक हवलदार सड़क पर चिल्लाते हुए कहा, रुको, हेलमेट नहीं है। तभी वो कहा कि अरे साहब दूर हो जा, ब्रेको नहीं खे। एक जज साहब ने कहा कि तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? पति बोला, जज साहब, मेरी पत्नी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है और बर्तन मजवाती है। जज साहब बोले, इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख दिया करो, काटने के समय आंखें नहीं जलेंगी। बर्तन मांजने से 10 मिनट पहले भरे टब में डाल दिया करो ताकि आसानी से साफ हो जाए। इतने में पति बोला, समझ गया हुजूर, अर्जी वापस दे दो, आपकी हालत मुझसे भी बुरी है। लड़कियां अक्सर अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने फोन में इस तरह सेव करती हैं, माई लव, स्वीटू, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी बेबी, जानू। और हम लड़के अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सोनू हलवाई, राशिद प्लम्बर, भोला फौजी, सरपंच, हवलदार, बिट्टू लंगड़ा, पप्पू मिस्त्री, कस्टमर केयर, बैटरी लो और मिस कॉल के नाम से सेव करते हैं। एक पति पत्नी मार्केट में गए। तभी मार्केट में एक लड़की ने पति को हेलो किया। पत्नी ने कहा, कौन थी वो? तभी पति ने कहा कि देखो, अब तुम प्लीज दिमाग मत खराब करो, अभी उसको भी बताना है कि तुम कौन हो। अच्छे पति पत्नी की परीक्षा तो उस दिन रहती है जिस दिन दोपहर को दोनों के बीच में लड़ाई जमकर हुई हो और शाम को मेहमान आ जाएं। एक शराबी ने एक वकील से कहा कि मैं हर रोज मान्यता प्राप्त ठेके से शराब लेता हूं, उस पर जीएसटी भी कटता है, लेकिन मेरी बीवी मुझे रोज मारती है। क्या मैं बीवी पर सरकार को नुकसान व सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जेल भिजवा सकता हूं? वकील ये सोचकर बेहोश हो गया कि इतना अच्छा आइडिया इसके दिमाग में आया कैसे। एक जीजा ने साली से कहा कि तुम्हारी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी साली ने कहा कि हाँ पता है, तभी तो इतना प्यारा एसएमएस भेजा है दीदी ने। जीजा ने कहा, क्या लिखा है उसमें? साली ने कहा, लिखा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बस से उड़ा देना मेरे परवाने को। एक शराबी मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचा तो उसे काफी घूमने के बाद यमराज जी मिले। उसने पूछा, मैं इतना बड़ा?
शराबी सारा दिन नशे में टुन्न, मुझे स्वर्ग कैसे मिला प्रभु। तभी यमराज जी बोले कि वो जो तू बिना अन्न खाए दारू के साथ केवल सलाद खा के सो जाता था, टेक्निकली उसे उपवास मान लिया गया है, इसलिए तुम स्वर्ग में हो। एक बार में दो लोग दारू पी रहे थे। एक जो पूरा टुन्न हो गया था बोला, यार तेरी माँ बहुत सुंदर है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मरता हूँ उस पर, इस उम्र में भी एकदम हीरोइन दिखती है। इतना सुनते ही बार में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे अब तो लफड़ा होना तय है। तभी दूसरा उठा और बोला, घर चलो पापा, आपको दारू ज्यादा चढ़ गई है। एक आदमी को बिल्कुल तैरना नहीं आता था। गलती से वो गहरी झील में गिर गया। डूबते डूबते उसके हाथ में एक मछली आ गई। उसने पूरी ताकत से मछली को पानी के बाहर फेंका और बोला, जा कम से कम तू तो अपनी जान बचा ले। एक व्यक्ति सुबह सुबह भगवान को कोसे जा रहा था। हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द और दूसरे का रोए तो सिर में दर्द, अपनी बीवी रोए तो सिर में दर्द, दूसरे की बीवी रोए तो दिल में दर्द। एक शराबी शराब पीने के बाद मस्ती में झूमते हुए घर की ओर जा रहा था कि अचानक ठिठक गया। दरअसल उसके पीछे दो लड़कियां पता नहीं किस बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थीं। एक लड़की ने कहा, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। तभी दूसरी लड़की ने कहा, नहीं भगवान करे तेरी हो जाए। तभी शराबी ने कहा कि मैं रुकूं या जाऊं। एक बार पुलिस की ट्रेनिंग चल रही थी तो पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हर्ष ने कहा, सर ये बंदूक है। तभी अफसर ने कहा, ये बंदूक नहीं, ये तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही विवेक से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? विवेक ने कहा, सर ये हर्ष की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है, मौसी। ये सुनकर अफसर बेहोश हो गए। एक पत्नी सुबह सुबह सर पकड़कर बैठी थी। पति ने पूछा, क्या हुआ? पत्नी बोली, 2 दिन हो गए सर का दर्द ही नहीं जा रहा। पति बोला, चलो डॉक्टर के पास दिखा के लाऊं, वो कुछ टेस्टिंग करेगा। तभी पत्नी ने बोला कि कितना खर्चा आएगा टेस्टिंग में? पति ने बोला, यही कोई 8,000 रुपए। पत्नी बोली, रहने दो, परसों पड़ोसन 7,000 की साड़ी लाई थी, तभी से सिर में दर्द हो रहा है, साड़ी दिला दो, दर्द सही हो जाएगा और तुम्हारे 1,000 रुपए भी बचेंगे। बेचारा पति सुनते ही बेहोश हो गया। हॉस्पिटल में पूरे शरीर के चेकअप के बाद दूसरे देशों में कहा जाता है, थैंक गॉड आई एम फाइन। अपनी भारत में कहल जाला, पैसा बर्बाद हो गया ससुरा, कुछ नहीं आया रिपोर्ट में। एक लड़की ने डरते हुए अपने बॉयफ्रेंड से कहा, जानू मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, पिछले महीने मेरी सगाई हो गई, मुझे माफ करना। तभी लड़का बोला, अरे पगली, बस इतनी सी बात, आज मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने बच्चों और उनकी माँ से मिलवाता हूँ। एक बार एक बैंक मैनेजर साहब की पोस्टिंग लखनऊ में हो गई तो वहां पे उन्होंने एक तोता पाल लिया। अब तोता सुबह सुबह अदब के साथ कहता, हुजूर जागिए, तारे मध्यम हो गए, चांद चांदनी सब सो गए, तशरीफ रखिए, आपको भी तो काम पर जाना है। अब कुछ दिन बाद मैनेजर साहब का तबादला लखनऊ से बनारस में हो गया। 2-4 हफ्ते के अंदर तोते ने बनारसी स्टाइल भी सीख ली। अब तोते ने रोज सुबह उठाने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि काबे मैनेजरवा, मर गईले काबे, उठ हाली से, नहीं ता ऑफिस खातिर लेट हो जाइबे। हमारे यूपी बिहार के लोग भी गजब के होते हैं। एक बार बिहार में एक आदमी ने अपने परिवार का परिचय एक आदमी से ऐसे करवाया, पहले वो अपनी बीवी के पास गया, बोला, कपिल सर, भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग को लड़का बनाए हैं। जरा सोचिए, अगर लड़की बनाते तो बिना दिमाग का जीवन कैसे जीते। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लड़कियों के पास दिमाग है,
लेकिन वो भी घुटने में। जब भी कोई काम लगता तो नीचे देखना पड़ता। अजय सर,